Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy and I am back with your English lecture. So let's get started. So today I have taken the most important short answer type questions of the lost child. The lost child is the topic which we have taken from class 9th. Class 9th की जो बुक है उसमें से मोमेंट्स में से हमने ये लिया है. So फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नोट्स थे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर वो आपके साथ शेयर की और साथ ही साथ उसका जो समरी था वो शेयर किया था. अब हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को चूज किया है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं बिकॉज डीपली इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. So what was his father's reaction to his demands? So यहाँ पे जो his है, his कौन है? Lost child है, वो बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जा रहा था? फेयर में जा रहा था, ठीक है ना. So उसके जितनी भी डिमांड्स थे उसके फादर, अगर उसने कुछ डिमांड किया भी अपने फादर से तो उनका रिएक्शन क्या था उन डिमांड्स के लिए, वो अब हम यहाँ पे राइट करने वाले. यस, द चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी एट द फेयर, बहुत ज़्यादा खुश था. And he wanted to have a toy. एक खिलौना था वो उसको चाहिए था. His father perhaps, अब यहाँ पे रीजन भी हम बता देते हैं. His father perhaps means maybe होता है. Perhaps हम फॉर्मली यूज करते हैं, maybe इनफॉर्मली यूज करते हैं. शायद मीन्स होता है इसका. Perhaps could not afford it, हो सकता है उसका जो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको अफोर्ड ना कर पाते हों. सो इसीलिए उन्होंने उसको उस चीज के लिए डिनाई किया. सो ही लुक्ड एट हिम रूडली. ही कौन है? फादर है. लुक्ड एट हिम, उस बच्चे की तरफ उन्होंने रूडली विद एंगर, बहुत गुस्से के साथ उस बच्चे को देखा जब उसने डिमांड की कि मुझे टॉय चाहिए. तो यहाँ पे हमने एक रीजन भी डाल दिया कि हो सकता है उसके पेरेंट्स उसको अफोर्ड ना कर सकते हो, खरीद नहीं सकते, उनके पास उतना पैसा ना हो कि उसको खरीद के दे सके, इसलिए उन्होंने बच्चे की तरफ गुस्से से देखा. सो द चाइल्ड सेड नथिंग. अब बच्चे का क्या रिएक्शन था? द चाइल्ड सेड नथिंग, उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला, कोई रिएक्शन नहीं दिया वहां पे. एंड केप्ट ऑन मूविंग, kept on moving. वो बच्चा एक समझदार बच्चा था क्योंकि उसको पता था जब फादर उसको नहीं वो चीज दिला रहे थे उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, इसलिए वो कोई किसी भी तरह से रोना धोना, जैसे बच्चे होते हैं ना कि रोना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं हुआ, वो सिर्फ चलता रहा. सो व्हाट काइंड ऑफ अ लेडी वॉज हिज मदर. अब उनके जो मदर है उस बच्चे की, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वो जो लेडी है वो किस तरह से है. हिज मदर वॉज अ वेरी काइंड लेडी. बहुत सारे इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं चैप्टर में कि वो बहुत ज़्यादा काइंड थी, जैसे और मदर होती हैं बिल्कुल उस तरह से. हर एटीट्यूड वॉज वेरी टेंडर. हर एटीट्यूड, क्योंकि उन्हें बच्चों को बहुत ही प्यार से टैकल करती हैं. हर एटीट्यूड वॉज वेरी टेंडर. एंड Whenever the child, वो किस तरह से ट्रीट करती है अपने बच्चे को? Whenever the child wanted to buy something, जब भी बच्चा कुछ खरीदना चाहता था, wanted to buy something, so क्या करती थी? She tried to divert, वो डाइवर्ट करना चाहती थी उस बच्चे का माइंड. To divert his attention to something else. जैसे आपने देखा, हमने जब नोट शेयर किए थे जब भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही उस बच्चे ने कुछ डिमांड की उसके माँ ने उसको जो मस्टर्ड फील्ड था वो दिखाया कि देखो कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, और वो उन चीज़ों को छोड़ करके मस्टर्ड फील्ड में जाकर के खेलना शुरू करता है. एंड वहाँ पे एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी मदर ने उसको डांटा हो. तो शी डिड नॉट scold him. She didn't scold him. So इस तरह से we can say that she was very tender and was very kind also. बहुत प्यार से अपने बच्चे को टैकल कर रही थी, तो बहुत ही काइंड लेडी थी वो.
अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं। जब वो फेयर में पहुंचे, वाई वॉज द चाइल्ड फॉरबिडन टू हियर द म्यूजिक। फॉरबिडन मीन्स क्या होता है, मना करना। कि उसको मना क्यों किया गया, कि उसको वो जो स्नेक चार्मर जो वो बजा रहा था वो उसको नहीं सुनना था, वो उन्होंने क्यों मना किया अपने बच्चे को। सो द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड बाय, फैसिनेटेड मीन्स क्या होता है, अट्रैक्टेड। द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड by the flute music of the snake charmer, of the snake charmer। जो सपेरा वहां पर बैठ कर के बीन बजा रहा था, वो अपना फ्लूट बजा रहा था, उसको देख करके वो बच्चा जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। एंड he wanted to stop there, he wanted to stop there and enjoy the music, रुकना चाहता था वो वहाँ पे, म्यूजिक एंजॉय करना चाहता था। बट his parents did not allow, yes, his parents didn't allow, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना, हमारे पेरेंट्स हमें मना करते हैं कि आपके लिए अच्छी नहीं है। सो इस तरीके से वो भी पेरेंट्स थे, वो अपने बच्चे को अलाउ नहीं करते हैं कुछ चीज़ें। सो उन्होंने भी उसको, हिज पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ टू हियर इट, कि नहीं तुम्हें ये नहीं सुनना है, उसको अलाउ नहीं किया ये। दे कंसिडर्ड, वो क्या सोचते थे, पेरेंट्स के बारे में देख लेते हैं। दे कंसिडर्ड, दे किसके लिए यूज हुआ है, पेरेंट्स के लिए। दे कंसिडर्ड द फ्लूट म्यूजिक, दे कंसिडर द फ्लूट म्यूजिक चीप and chorus मीन्स क्या होता है, रूड, नॉट वेल मैनर्ड आप कह सकते हैं। ठीक है, कॉस करके इसमें बोलते हैं, आर जो होता है आपका वो साइलेंट होता है, कॉस। ठीक है, सो वो क्या सोचते थे कि ये चीप है और साथ ही साथ कॉस है। सो कॉस मीन्स क्या होता है, रूड, बैड मैनर्ड, कुछ इस तरीके से। सो इसीलिए सो ही वॉज फॉरबिडन टू हियर दैट, सो he was forbidden to hear that, तो इसीलिए उसको मना किया गया कि आप इस म्यूजिक को नहीं सुनोगे, यहाँ पे नहीं रुकोगे। So now we are having the next question. Next question is that what did the child do in the group। एक सीक्वेंस आपका आता है चैप्टर में, जब बच्चा जो है, एक ग्रुप मीन्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ट्रीज। यस, ग्रुप मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ ट्रीज। तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ों का एक झुंड था, तो वहाँ जा करके बच्चा जो है खेलना शुरू कर देता है। सो बच्चे ने वहाँ पे क्या किया, ये अब हम इस क्वेश्चन के अंदर देखने वाले हैं। सो व्हेन द चाइल्ड एंटर्ड द ग्रूव, व्हेन द चाइल्ड एंटर्ड द ग्रूव, जब उसने उस ग्रुप ऑफ ट्रीज के अंदर एंटर किया, ग्रूव, he started collecting the petals, जो गिरी हुई पत्तियां थी, जो फूलों की पत्तियां थी वो नीचे गिरी हुई थी। सो उसने उनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इन हिज हैंड्स, अपने हाथों के अंदर, इन हिज हैंड्स, उन पत्तियों को उठाना शुरू कर दिया और उनको गैदर करना शुरू कर दिया। यस, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स। वहाँ पे जो व्हाइट कलर का एक छोटा सा बर्ड होता है, डव जिसको कहते हैं, उसको वो सुनता है, उसकी साउंड को सुनता है, उसकी आवाज को सुनता है। एंड ran towards her, ran towards his parents, telling, भागता है अपने पेरेंट्स की तरफ ये बताने के लिए, telling about the presence of the dove,
अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने जाता है कि देखिए वहाँ पेड़ों के ऊपर जो है डव बैठी हुई है, ऑफ द डव। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार कहीं बच्चे को मंकी दिखाई दे जाता है या कोई भी एनिमल दिखाई दे जाता है, मोर दिखाई दे जाता है, तो वो भागता है अपने पेरेंट्स को बताने के, इन्फॉर्म करने के लिए, देखिए कि देखिए पापा या मम्मा जो भी होते हैं उनको बताने के लिए कि मैंने उसको देखा। तो ऐसे उस बच्चे का भी ऐसा ही है कि वो भागता है अपने पेरेंट्स को बताने के लिए कि उन्होंने वहाँ पे, उस बच्चे ने वहाँ पर डव को देखा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द चाइल्ड मीट अ काइंड हार्टेड पर्सन। अब यहाँ पे लास्ट में जब वो बच्चा when he was approx crushed by the crowd, जो क्राउड थी वहाँ पे श्राइन की तरफ जो जा रही थी, वो उसको अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट, एक पीछे उसको, ही वॉज पुश्ड बैक बाय दैट क्राउड, उस भीड़ ने उसको धक्का दिया, पीछे डाल दिया, एंड अप्रोक्सीमेट ही वॉज क्रस्ड अंडर द फीट ऑफ द पीपल। तो उसी टाइम एक काइंड हार्टेड पर्सन उसके पास आता है, उसको उठा लेता है। तो ये वही वाला क्वेश्चन है आपका, उस सीक्वेंस में बनता है क्वेश्चन। सो द चाइल्ड मैट, पास्ट में आंसर भी उसमें करेंगे, पास्ट में the child met the kind-hearted person near the shrine, ठीक है। so the man saw the child in the crowd, उस भीड़ में उस बच्चे को देखा, and he might have been trampled मीन्स होता है कुचल देना, ठीक है। crushed, जिसको आप crushed वर्ड भी यूज कर सकते हैं, trampled भी कर सकते हैं। trampled under foot, he might have been trampled under foot। अगर उस काइंड हार्टेड पर्सन ने उसको नहीं देखा होता तो वो भीड़ उसको अपने पैरों के नीचे क्रैश कर देती, उसको वो क्रश्ड हो जाता या फिर वो कुचला जाता। यस, हिज श्रिक्स, उसकी जो चीखे थी, हिज श्रिक्स मीन्स क्या होता है, नॉइस एंड हाई वॉइस, बहुत जोर जोर से चिल्लाना। हिज श्रिक्स invited the attention of the kind man who lifted him up, क्यों बहुत जोर जोर से चिल्लाया था, तो उस काइंड मैन को उसकी आवाज़ें सुनाई दी और उन्होंने आया और उनको, उस बच्चे को गोदी में उठा लिया। तो इस तरीके से जो काइंड हार्टेड पर्सन है उस बच्चे से उसकी मुलाकात होती है। सो नाउ इट वाज अबाउट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नाउ वी आर हैविंग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब हमारे पास एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बिकॉज एग्जाम में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में पूछ लिए जाते हैं आपसे। इसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें थोड़ा सा अपने जो इंटेलिजेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ता है। सो लेट्स जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑन द क्वेश्चन। हाउ डिड द चाइल्ड बिहेव एट द शॉप ऑफ स्वीट सेलर। स्वीट सेलर आपने देखा, देयर वॉज अ शॉप इन द बिगनिंग ऑफ द फेयर। तो वहाँ पे सबसे पहले एक स्वीट सेलर की जो शॉप है वो आती है, जहाँ पे उसकी जो फेवरेट बर्फी थी, जो फेवरेट स्वीट थी वो अवेलेबल थी। तो वहाँ पर उस बच्चे का जो रिएक्शन था उस बर्फी को देख करके, किस तरीके से उस बच्चे ने बिहेव किया, व्हाट डज इट शो अबाउट द वैल्यू ऑफ द चाइल्ड। और ये जो उसका बिहेवियर था वो क्या शो करता है कि वो बच्चा जो है किस तरह का था। वॉज ही अ कंसिडरेट चाइल्ड। कंसिडरेट मीन्स क्या होता है कि व्हेन यू आर वेरी अटेंटिव इन थिंकिंग, जब आप बहुत ज़्यादा सोच समझ करके कोई डिसीजन लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंसिडरेट कहते हैं। अटेंटिव आप बोल सकते हैं इसको। सो कंसिडरेट मीन्स क्या होता है, वेरी शोइंग केयरफुल थॉट, अटेंटिव, जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके डिसीजन लेने वाला होता है। तो उसका जो बिहेवियर था वहाँ स्वीट सेलर की शॉप के वहाँ पे, तो वो क्या शो करता है वो अब हम इस आंसर में देखने वाले हैं। यस, देयर वॉज अ लार्ज क्राउड, देयर वॉज a large crowd around the counter of
the counter of the sweet seller, उस मिठाई वाले की दुकान के बाहर जो थी बहुत भारी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे. एंड वेरियस कलरफुल स्वीट्स, वेरियस मीन्स डिफरेंट, वेरियस कलरफुल स्वीट्स decorated with gold and silver and gold leaves were displayed. जैसे आपने देखा होगा ना, वर्क, एक सिल्वर का वर्क लगा देते हैं या गोल्ड का वर्क लगा देते हैं. सो वो वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ था उनको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए. एंड द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड, द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड. बच्चे ने जैसे ही वो कलरफुल स्वीट्स देखी वो उनकी तरफ क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ. हिज माउथ वाटर्ड for his favorite बर्फी, तो यहाँ पे इंडियन स्वीट्स है, सो इसलिए यहाँ पे हम बर्फी वर्ड जो है वो बर्फी ही यहाँ चैप्टर में हमारा गिवन है. सो वी विल यूज बर्फी ओनली. ठीक है. सो उस बर्फी को देख करके, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, जब हमें अपनी कोई फेवरेट चीज़ खाने की दिखाई देती है तो सभी के मुंह में पानी आ जाता है. तो उस बच्चे के मुंह में भी पानी आ गया बर्फी को देख करके. एंड ही स्टेयर्ड मीन्स क्या होता है, घूर करके देखना. यस, एक टक देखना आप कह सकते हैं. ही स्टेयर्ड ओपन्ड आइड, सो उसने खुली आंखों से उसको देखा, उन बर्फियों को देखा. एंड ही वांटेड टू हैव वन, कि चाहे मुझे एक ही क्यों ना मिल जाए पर मुझे खानी है. बट ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स, लेकिन वो जानता था, बट ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स would not allow him to get one, कि बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे उसको लेने के लिए. सो ही न्यू दैट, वो ये भी जानता था, ये चैप्टर में भी मेंशन है, ही न्यू दैट दे वुड कॉल हिम ग्रेडी. यस, दैट दे वुड कॉल हिम ग्रेडी, कि पेरेंट्स ये बोलेंगे कि तुम बहुत लालची हो, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के तुम परेशान करते हो. तो इस तरह से कोई भी अपने बच्चे को बोल देता है. सो बच्चा पहले ही जानता था कि अगर मैंने बर्फी के लिए बोला तो मुझे क्या कहेंगे कि तुम बहुत ही लालची हो. सो अभी क्या है, सो ही मूव्ड, इसलिए वो रुका नहीं वहाँ पे, वो चलता गया विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर. सो ही मूव्ड ऑन without waiting for an answer. उसने इंतजार ही नहीं किया कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, वो बेचारा मूव कर रहा है, चला गया वहां से. सो इट शोज दैट, अब हम ये बताएंगे कि कौन सी वैल्यूज जो इस बच्चे की वहां पे शो होती हैं. सो इट शोज दैट यस, जो बच्चा है वो कैसा है, दैट द चाइल्ड वॉज अ कंसिडरेट चाइल्ड. इट शोज दैट द, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में पूछा है, दैट द चाइल्ड वॉज अ कंसिडरेट चाइल्ड, बहुत समझदार बच्चा है वो. एंड ही अंडरस्टूड द लिमिटेशंस ऑफ हिज पेरेंट्स, ही understood the limitations
limitations of his parents and he liked the sweets. हालांकि उसको स्वीट्स पसंद है. He liked the sweets, but उसको स्वीट्स पसंद है, but he did not insist. But he didn't insist. इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जिद करते हैं हर चीज़ के लिए, परेशान करते हैं, प्रेशराइज करते हैं अपने पेरेंट्स को, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है. He did not insist on buying them. On buying them. वो जिद नहीं करता है कि मुझे ये खरीदनी है, मुझे ये खानी है. ठीक है. He knew that his parents, वो इस बात को भी जानता है. He knew that his parents could not afford it. Could not afford it. तो कुछ बच्चे इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स किन चीज़ों को हमें अफोर्ड करवा सकते हैं, कुछ नहीं करवा सकते, लेकिन वो बच्चा इस बात को अच्छे से जानता है कि शायद उसके पेरेंट्स इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो इन दिस वे वी कैन से दैट ही वाज अ गुड बॉय. ही वाज अ गुड He was a good boy. वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा है. And he was not a greedy boy and disobedient. He was not a greedy. ना तो वो बच्चा लालची है and disobedient. ये नहीं है कि पेरेंट्स ने मना कर दिया तो भी वही चीज़ें चाहिए. ठीक है. आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए देखे थे हम, बहुत ज़िद करते हैं, पेरेंट्स का कहना नहीं मानते, लेकिन वो बच्चा जो है उसमें बहुत अच्छे वैल्यूज़ हैं. कोई भी ऐसी वैल्यूज़ नहीं है जो दिखाई दे हमें इस चैप्टर के अंदर कि उसने किसी भी तरीके से अपने पेरेंट्स को परेशान किया हो. सो इट वॉज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. सो देखिए ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम. What were the reactions of the child on seeing the flower seller and balloon seller? जो flower seller है उसको देख करके और balloon seller को देख करके उस बच्चे के क्या reactions थे? Do you think it was an obvious reaction of a child? क्या आप सोचते हो कि अगर किसी भी बच्चे के सामने ये चीज़ें आए तो क्या वो इसी तरह से react करेंगे? तो अब हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं. So what is the meaning of obvious? Obvious means क्या होता है? Clear and easily understood. ठीक है. So आंसर स्टार्ट करते हैं हम. So the child was attracted by the fragrance of flowers. So आंसर स्टार्ट करेंगे हम अपना. The child was attracted by the fragrance. fragrance होता है अच्छी खुशबू. स्मेल होता है बैड. जो खुशबू होता है उसको खुशबू नहीं कह सकते, बैड स्मेल बोलते हैं. और फ्रेगनेंस होता है अच्छी खुशबू. सो जो फ्लावर की जो खुशबू होती है उसको हम फ्रेगनेंस कहते हैं. फ्रेगरेंस ऑफ द फ्लावर्स एंड ही wanted to have a garland. एक माला उसको चाहिए थी उन फूलों की. And but knowing this, लेकिन ये जानते हुए, but knowing this, his parents won't allow. उसके जो पेरेंट्स है वो बिल्कुल उसको अलाउ नहीं करेंगे. He moved on. उसने कुछ नहीं कहा, वो चलता गया. He saw a balloon seller. And with colorful balloons. बलून सेलर को देखा. डिफरेंट ऑफ जो कलर के जो बलून थे वो उसके पास थे. He desired to have all of them. He desired to have
ऑल ऑफ दैम, उसकी इच्छा होती है कि काश ये सारे मेरे पास आ जाएं। ही न्यू दैट, लेकिन वो ये भी जानता था, ही न्यू दैट his parents would say that he was too old to play with them। ठीक है, कि अब वो बड़ा हो चुका है, क्या वो बलून से खेलेगा। And he said nothing and moved on. He said nothing and moved on. उसने सिर्फ एक बार जिद की थी, जिद भी नहीं की थी, सिर्फ डिमांड की थी कि मुझे टॉय चाहिए। उसके पेरेंट्स ने उसकी तरफ रेड आइज के साथ देखा था, और वहीं पर ही उसके बाद उसने किसी भी चीज़ के लिए कहीं कोई डिज़ायर नहीं की। वो अपने आप इस चीज़ को अज्यूम करता जा रहा था कि अगर मैं ये डिमांड करूंगा तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे, या फिर मैं इस बात को बोलूंगा तो वो क्या सोचेंगे। सो ही सेड नथिंग एंड मूव्ड ऑन। और जो सेकेंड आंसर है कि डू यू थिंक इट वॉज एन ऑब्वियस रिएक्शन ऑफ अ चाइल्ड, सो येट, यस, इसका आंसर क्या होगा, यस। सेकेंड पार्ट का आंसर यस, इट वॉज एन ऑब्वियस, बी साइलेंट होता है, ऑब्वियस रिएक्शन of a child, all the children are attracted to colorful balloons। सभी बच्चों की आदत होती है, अगर उनको डिफरेंट कलर्स ऑफ बलून्स दिखते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो कलरफुल बलून्स हों या टॉयज हों, कुछ भी उनको दिखता है तो वो डिमांड भी करते हैं, वो चाहते हैं उन चीज़ों के। सो ऑल द चिल्ड्रन आर अट्रैक्टेड टू कलरफुल बलून्स एंड टॉयज। कुछ भी दिखे, टॉयज दिख रहे हैं, बलून्स दिख रहे हैं, एंड दे वॉन्ट टू हैव दैम, उनको लेना भी चाहते हैं। सभी बच्चों की आदत होती है ये, ऐसा नहीं है कि उसी बच्चे की थी, लेकिन उस बच्चे ने कोई ऐसा इस तरह का बिहेव नहीं किया कि जिसे आप ये कह सके कि ये शो हो कि वो बच्चा एक जिद्दी बच्चा था। दिस चाइल्ड वॉज वेरी ओबीडियंट, वो बच्चा कैसा था, यस, दिस चाइल्ड वॉज वेरी ओबीडियंट, बहुत ही ओबीडियंट था, अपने पेरेंट्स की बात मानने वाला था। एंड कंसिडरेट, जो ऊपर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उससे उस बच्चे की ये क्वालिटी हमें पता चलती है, दैट ही वाज अ कंसिडरेट चाइल्ड। कंसिडरेट मीन्स क्या होता है, अटेंटिव, वेरी केयरफुल इन हिज थॉट्स, जो भी वो सोच रहा था उसको बहुत ही सोच समझ करके वो अपना डिसीजन ले रहा था। एंड कंसिडरेट एज ही डिड नॉट फोर्स his parents for anything, उसने अपने पेरेंट्स को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चीज़ लेनी है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट ही वॉज वेरी ओबीडियंट एंड कंसिडरेट चाइल्ड एंड वेरी गुड बॉय ऑल्सो। सो इट वॉज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया, एक लॉन्ग आंसर भी आपका हो गया है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। अगर इसके अलावा भी आपकी कहीं कोई क्वेरी है तो आपको लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलना चाहिए, सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। सो बी कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।